ये लड़की किसी और के कहने में आ गई, ख़ास तौर पे बहनों के कहने में आ गई, दोस्तों के कहने में भी आ गई, जिसकी वजह से उसने अपना जो इंट्यूशन है उस पर ट्रस्ट नहीं किया। आपको अपना फैसला खुद करना था, किसी और के कहने में आके आपने ये फैसले नहीं करने थे। अच्छी बात है अगर वो आपको ये फीलिंग दे रही है, ये भी पॉजिटिव फीलिंग है, ये खराब फीलिंग नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये चीज़ हम न चाहते हुए बार बार करते हैं, और यूनिवर्स हमारी ये बात सुन लेता है, और यूनिवर्स वही करता है जो हम बार बार गलती करते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। कौन है जो नहीं बोलता? हर इंसान बोलता है, आप भी बोलते होंगे, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ। आप यकीन जाने, वाकई दिन का पता नहीं चलता, हफ्ते का पता नहीं चलता, महीने का पता नहीं चलता, और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। कभी हमने किसी को कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, यूनिवर्स सुन लेता है और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास पैसे नहीं होते। कभी हमने कहा है, और लोग ऐसा करते हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जो फ्लर्ट होते हैं, और वो किसी को, किसी खातून को या किसी मर्द को मोहने के लिए, उसका दिल लेने के लिए कहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यानी कि मेरी बीवी से नहीं बनती। ऐसा ही होता है, यूनिवर्स सुन लेता है, और फिर ऐसा ही होता है, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हम जो बोलते हैं यूनिवर्स वही करता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपने वो नहीं करना, बल्कि उलट करना है उसके। मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एक और छोटी सी मिसाल दूं इसको करने से पहले, ये समझाने से पहले कि ये मुझे हमें कैसे करना है। मेरा एक जानने वाला है, उसने एक नई जगह कारोबार शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट डे कारोबार चलना शुरू हो गया। इसके फौरन बाद, कुछ ही दिन के बाद, हफ्ते के अंदर अंदर वो कारोबार चलना बंद हो गया, कम हो गया, स्लो हो गया। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मेरे पास आया, मेरे पास अक्सर आता है, बल्कि रोज आता है, कोई ना कोई बात बता के जाता है। मुझे भी कहता है, यार किसी को बोला नहीं करो कि काम अच्छा चल रहा है, किसी को बोला नहीं करो कि पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी से जिक्र नहीं किया करो। उसने यही किया। लोग उससे पूछते थे कि काम कैसे चल रहा है, अरे कहाँ यार, मंदियां लगी पड़ी हैं, कारोबार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूनिवर्स ने सुन लिया, और यूनिवर्स ने वही किया जो वो चाहता था, जो वो बोलता था। आप भी मत किया करें, अगर करेंगे तो नुकसान होगा। अब इसका रिवर्स करना कैसे है? बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह उठ के पानी पीने की आदत होती है, पानी पीते हैं सुबह, और कहा भी जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है कि सुबह सुबह पानी पिया जाए। अब इस पानी को पीने से पहले आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर पानी होता है। हमारी नस नस में, हमारी रग रग में, खाल के अंदर, नर्व्स के अंदर, हर जगह पानी पानी है। ये पानी पीने से पहले अपने सामने रखें और यूनिवर्स को बोलें, मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और भी कुछ जो नहीं है आपके पास वो भी इसमें डाल दें। बोले है, मांगे है। आपको पता है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं कि है, होगा नहीं कि या अल्लाह मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए। नो, है मेरे पास। आप अपने आप को पक्का कर लें कि है। आपने पानी का गिलास उठाया
और उसको बोला मेरे पास वक्त है, मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास पैसा है, मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर जॉब ढूंढनी है या जॉब चाहिए तो बोले मेरे पास बहुत आलीशान जॉब है, और उसके बाद इस पानी को पी जाए। कम से कम 3 सांसें लेना जरूरी है, कम से कम। जी, ये था आज का टोटका और आज की मोटिवेशन। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। एरीज, आपकी रीडिंग होने वाली है कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मेरे कार्ड्स को देखें, मेरी रीडिंग को सुने और अपने सवालों के साथ इसको रेजोनेट करें। ये आपका पीछे हफ्ता और इसके बाद ये रुकावट, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है और इसका प्रेजेंट है और ये इसका फ्यूचर है। लव रीडिंग है भाई, ये लव रीडिंग है। सारे कार्ड लव रीडिंग के आए हैं और ये फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, ये अल्टीमेट वीकेंड। तो वैसे तो मैं पैसा करता रहता हूँ, तो आज सारी मोहब्बत है, आखिर में पैसा नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत कि पैसा भी आएगा मोहब्बत के साथ साथ, और ये अच्छी बात है। मैंने देखा है और मेरा ये तजुर्बा है कि पैसा वाकई औरत का नसीब है। रियली, मतलब इस बात को मैं कोई शक नहीं है कि वाकई पैसा औरत का नसीब है। और सुना है कि जो औलाद है वो मर्द का नसीब होती है, और जरा ये उल्टी गंगा बहती है। और पैसा औरत का नसीब है, उस पर मर्द कब्जा जमाए बैठा होता है। औलाद जो है वो मर्द का नसीब है, उस पर औरत पैसा कब्जा करके बैठी हुई होती है। बहरहाल दोनों की चीज़ें होती है, दोनों। बहरहाल मैंने ये देखा है कि जब भी कोई गड़बड़ आप अपनी बीवी की एंड पे करेंगे तो आपके पास पैसे की कमी होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है पहला कार्ड, दी मून का कार्ड। ये माँ का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आपको वाज़ेह करता है कि अपनी आंखें खुली रखना और बहुत अच्छे तरीके से खुली रखना और चारों तरफ नज़र रखना। ये दुआ का कार्ड भी है, ये नर्चरिंग का कार्ड है, लेकिन इमेजिनेशन का कार्ड भी है। और ये कहता है कि अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाना, अपने आंख कान हर वक्त खुले रखना इस हफ्ते के अंदर। तो पहला कार्ड ही माँ का कार्ड आया, मून का कार्ड आया, लेकिन ये डिपेंडेंट कार्ड होता है। ये बताता है कि आप किसी के डिपेंडेंट हो। तो होता है एरीज अपनी माँ का डिपेंडेंट हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है। और ये कार्ड रुकावट में आया है। ये रुकावट में अच्छा कार्ड नहीं आया, बाकी सारे कार्ड स्टोरी एक ही के हैं। ये कार्ड ये एक ही स्टोरी चल रही है, इसको भी कह सकते हैं। बहरहाल मोहब्बत के कार्ड हैं तो ये मोहब्बत में। रुकावट की का कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रेकअप है, यहाँ पे ब्रेकअप है। तो ये ब्रेकअप क्यों है उसको देख लेते हैं कि ये ब्रेकअप क्यों है और कैसे हुआ। तो इस ब्रेकअप का तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये वाला जो कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें असल में मिस कमिटमेंट होती है। कहीं ना कहीं आपने जो अपने लिए दायरे बनाए हुए हैं उन दायरों से आप बाहर आ जाते हो। आपने तय कर लिया था कि इससे बाहर नहीं जाना, इससे ज़्यादा नहीं सोचना, इससे ज़्यादा सवाल नहीं करना, लेकिन आपने सवाल कर दिया। आप इस दायरे से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से ये मिस कमिटमेंट हुई, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। तो ये ब्रेकअप का कार्ड है और ये रुकावट के तौर पे आ रहा है इस इमेजिनेशन में। ये जो आपने नीचे नर्चरिंग रखी हुई है, तो आपके पास आप अच्छे खासे जा रहे थे, दुआ के लिए जा रहे थे, माँ के दुआ के नीचे से गुजर कर आप अपनी तरक्की की तरफ जा रहे थे कि अचानक बीच में ये गड़बड़ आ गई और इस गड़बड़ ने काम खराब कर दिया। अब इसकी बेस क्या है? ये हाई प्रेस्टिज है। ये इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये और ये कार्ड तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते कार्ड है।
ये मुझे पसंद है दोनों। इसको भी मैं माँ का कार्ड कहता हूँ। इस कार्ड को अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में ये बताया जाता है कि आपने अपना जो इंट्यूशन है उस पर ट्रस्ट नहीं किया। ये कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए था, आपको इंट्यूशन जो कह रहा था वो करना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ यूं, इस किस्से के अंदर ये लड़की किसी और के कहने में आ गई, खासतौर पे बहनों के कहने में आ गई, दोस्तों के कहने में भी आ गई, जिसकी वजह से उसने अपना जो इंट्यूशन है उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उसका काम खराब हो गया, ब्रेकअप हो गया। गुस्सा आ गया बंदे को और उसने कहा कि नहीं, मैंने जब तुम्हें मना किया था ऐसा नहीं करना, तो ऐसा आपने क्यों किया। और ये लड़ाई हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द रोज होती है कि मैंने मना किया था, आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे ये जो फड्डा है, ये जो लड़ाई है, ये असल में आपने किसी और के कहने पे की, किसी ने आपको मिसगाइड किया। अब ये पास्ट वाला कार्ड देखें, ये इसी स्टोरी का ऐसा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये 5 कप है, ये 6 ऑफ कप्स है। इसमें आप बाल खोले बैठे हुए हो, परेशान परेशान, और आपको याद आ रही है कि ये मैंने क्या कर लिया। आप तो कर लिया, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आपने करना था। अब आपने कर लिया, अब आप परेशान हैं और आपको उसकी याद आ रही है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, और चीज़ें आपके पास खराब से खराब तरह होती चली जा रही है। चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, बेहतर नहीं, खराब होती है। अ ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, ये पास्ट का कार्ड है। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा है, बेहतरी का कार्ड है। ये स्टोरी में पहले होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं आके ये दोबारा आपकी मोहब्बत रिवाइवल में आ रही है। ये वाला जो कार्ड है फ्यूचर का, ये रीयूनियन का कार्ड है, इसी स्टोरी का रीयूनियन का कार्ड है। और इसमें किरदार जो है माँ ने अदा किया है। इस वक्त आप बेहतर हो गए, आप लोगों ने सोच लिया है प्रेजेंट में कि चीज़ों को हमने अच्छा करना है। खराब हमसे हो गई, गलती हमसे हो गई, गलत काम हमने कर लिए, किसी के कहने में आके अपना काम खराब, अपना घर बर्बाद कर लिया। अब हमने बैठ के सोचना है और रीयूनियन में आना है। यहाँ पर आपने सोचा प्रेजेंट में, अभी की बात है। और ये वाला कार्ड बता रहा है 9 ऑफ कप्स का कि आपकी जिंदगी में रीयूनियन हो गई और इसमें किरदार अदा किया किसी ने, कोई बीच में आया है। ये 2 कार्ड माँ के आ चुके हैं ऑलरेडी। मून माँ का कार्ड है, हाई प्रेस्टेस भी माँ का कार्ड है, यहाँ पे जो किरदार है वो भी माँ का है। तो इस हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कि आपके पास माँ का किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने जैसे कह दिया है, चूंकि कार्ड माँ का आया तो मैं आपको माँ कह रहा हूँ, लेकिन ये सिंबॉलिक होता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी किरदार अदा कर सकती है, कोई भी अच्छा किरदार अदा कर सकता है, और उस किरदार के तहत आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इधर तक की जो कहानी थी वो मोहब्बत की थी और लव स्टोरी थी। अब हम इधर भी चलेंगे, इसको भी देखेंगे, लेकिन ये लव स्टोरी आपकी बहुत आलीशान थी, खराब भी हुई और वो बन भी गई। तो बन गई इसलिए मैं इसको आलीशान कहूँगा। लेकिन ये सबक भी आपको मिला कि आपको अपना फैसला खुद करना था, किसी और के कहने में आके आपने ये फैसले नहीं करने थे, चीज़ें खराब नहीं करनी थी, तो आपने किसी और के कहने में आके अपनी चीज़ें खराब की हैं। ओके जी, अब हम फीलिंग्स की तरफ आते हैं। हमने ये रीडिंग कर ली है, हम फीलिंग की तरफ आते हैं। ये सारी फीलिंग का कार्ड है, ये टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। और टेम्परेंस का मकसद होता है अपने आप को बैलेंस करना। तो इसमें आप अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हो, ये आप बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को चीज़ें बेहतर कर रहे हो। और पेशेंस का कार्ड भी है, एडाप्टेशन का कार्ड भी है। तो पेशेंस भी है और अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अच्छी बात है। यहाँ पे आप अनबैलेंस हो गए थे, अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दोबारा सही हो गई हैं, वापस आ गई हैं। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स असल में रोमांटिक ड्रीमर को कहते हैं, और ये फीलिंग आपकी फैमिली आपको दे रही है कि आप एक वाकई रोमांटिक ड्रीमर हो। अच्छी बात है अगर वो आपको ये फीलिंग दे रही है, ये भी पॉजिटिव फीलिंग है, ये ख़राब फीलिंग नहीं है।
तो ये फीलिंग भी अगर उनके पास मौजूद है तो आपके अंदर वही चीज़ आ जाती है जो कि मैंने इंट्रो में बताया कि जैसे आप सोचते हो वैसे ही आपके पास आ रहा होता है, वैसे ही चीज़ें आपके पास हो रही होती हैं। तो आपके पास जो ये वाली फीलिंग है वो आपकी फैमिली की है और वो कह रहे हैं कि आप एक रोमांटिक ड्रीमर हो, और जो सूरत हाल चल रही है इसके मुताबिक यस आप एक रोमांटिक ड्रीमर हो, ये आपकी उम्मीद है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए, जो चीज़ चाहते थे आपके घर की सही हो गई है, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, शादी का या जो मसला था, जो रिलेशनशिप में गड़बड़ थी वो बेहतर हो गई है। तो ये वाला असल में करियर का कार्ड है और ये आपकी उम्मीद है। आप चाहते हो कि करियर में कोई ना कोई चीज़ आपके पास बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए और आपको कोई ना कोई चीज़ हासिल हो जाए, कोई फतह हासिल हो जाए, कोई सीट मिल जाए, कोई प्रमोशन हो जाए। तो ये वाली जो चीज़ है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आप ऐसे ही अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो जाएंगी। आखिरी वाला जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। इसमें आप अपनी मास्टर पावर्स को यूज़ कर रहे होते हो, जो आपको आता है और उससे आप पैसे बना रहे होते हो। तो वहाँ पे आप पैसे बना रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं, पैसे बन भी रहे हैं, पैसे आपके पास पहुँच भी रहे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है। थोड़ा सा मायूसी का टाइम था, लेकिन मायूसी के टाइम के बाद रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया, नौकरी और काम भी अच्छा हो गया और पैसे भी आ गया। ओके जी, अभी हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आप अपने 3 सवाल करेंगे, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो सवाल तैयार करें, मैं आपके जवाब तैयार करूं। ओके, 3 सवाल, कोई भी 3 सवाल के थोड़ा सा शफल कर लूं ताकि कार्ड मिक्स हो जाएं। ओके जी, पहला सवाल, उसका जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। पहला सवाल जो आपने सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मगर ये कह रहा है कि नई डायरेक्शन पकड़ें, नए आइडियाज़ पे काम करें तो आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे जो आपको चाहिए। नए आइडियाज़ से, नई डायरेक्शन से, पुराने तरीके से चलने की कोशिश करेंगे तो उसमें रुकावट आएगी, नए तरीके से अच्छे होंगे। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जो इस वक्त रिश्ते तलाश कर रहे हैं या जिनके पास रिश्ते आ रहे हैं तो ये उनके लिए आपकी सिलेक्शन इस हफ्ते में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। रिश्ता आ सकता है, हाँ हो सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। नंबर 3, ये भी बहुत ही प्यारा कार्ड आ गया, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्योर शादी का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। तो यहाँ पर भी हाँ है, यहाँ पर भी हाँ है, यहाँ पर भी हाँ है। तीनों सवालों के जवाब यस में हैं और हाँ में हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।